नीतीश कुमार को इसके लिए ऑफर भी मिल चुका है। इसके बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिलाने की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कुमार एनडीए के लिए कितने भरोसेमंद हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार का अगर आप राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो कई बार इधर से उधर पलटी मार चुके हैं और अब जब 9 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो उसके ठीक पहले नीतीश कुमार को लेकर के जदयू के एक बड़े नेता ने बड़ा दावा किया है। दरअसल नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिला है। जी हां, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री हों यह कई राजनीतिक दल चाहते हैं और बाकायदा नीतीश कुमार को इसके लिए ऑफर भी मिल चुका है और ये तमाम दावे किए जा रहे हैं जदयू के शीर्ष नेता केसी त्यागी की ओर से। दरअसल एक दिन बाद यानी कि 9 जून को जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उसके ठीक पहले अब जदयू के शीर्ष नेता केसी त्यागी का यह दावा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों की ओर से नीतीश कुमार को यह ऑफर आया था कि वे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और इसके लिए तमाम जो इंडिया के घटक दल के दल हैं और नेता हैं वो तैयार हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मानने के लिए। तमाम लोग इस दिशा में अपनी जो सहमति है वो सहमति दे सकते हैं। दरअसल अगर आप मौजूदा लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है उस परिणाम पर गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 240 लोकसभा सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है, लेकिन बहुमत का जो 272 का आंकड़ा है उससे भाजपा 32 सीटें पीछे है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के सहयोगी दलों का साथ चाहिए जिसमें टीडीपी के 16 सांसद हैं और तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है जिसके 12 सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे टीडीपी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, इन दोनों का जो कह सकते हैं कद बढ़ गया है और इसी कद के सहारे अब नरेंद्र मोदी की नैया तीसरी बार पार होगी। तो इसके ठीक पहले जदयू नेता का यह बयान आना कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला है, इसके अब कई किस्म के मायने लगाए जा रहे हैं। एक मायने तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि जिस दबाव की राजनीति की बार बार सियासत में होती है तो क्या यह जदयू की ओर से किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? क्या जदयू आगामी जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें बड़े स्तर पर मंत्रालय और कई ऐसे मंत्रालय चाहते हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के मनमाफिक हों, उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है? या फिर केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार नहीं बने तो इसके लिए विपक्ष अभी से बड़ी तैयारी में है और उसमें नीतीश कुमार पर विपक्ष की नजर है? क्या इसके लिए वास्तव में ऐसा कोई ऑफर आया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सवाल आम जनों के भी दिमाग में चल रहे हैं और सियासतदानों के भी दिमाग में चल रहे हैं। क्या देश में ऐसी कोई उथल पुथल वाली स्थिति है जिसमें नीतीश कुमार को लेकर के विपक्षी दल कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं और नीतीश भी तैयार हो सकते हैं? क्योंकि अगर आप इतिहास याद करें तो भले ही नीतीश कुमार एक लंबे अरसे से एनडीए में साथ रहे हों, लेकिन नीतीश ने अपनी सियासी पारी कहां से शुरू की? वे जेपी आंदोलन से सामने आए, वहां से आगे उनकी राजनीति बढ़ी। उसके बाद जनता दल पार्टी के साथ उन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हुए पहले विधायक का चुनाव जीता, फिर वर्ष 1989 में वे पहली बार सांसद बने और उसके बाद लालू यादव से जब उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे तो वे समता पार्टी का गठन करते हैं और समता पार्टी में आ जाते हैं। फिर समता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी एक साथ आकर के एनडीए का गठन होता है और लंबे अरसे तक नीतीश और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ एनडीए में रहते हैं। फिर समता पार्टी जदयू के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इन तमाम चीजों के बीच नीतीश कुमार अचानक से वर्ष 2013 में अपना पाला बदल देते हैं और जिस एनडीए के साथ रहकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पाने से लेकर के कई बड़े सियासी कद पर अपने आप को ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया, उसी एनडीए से किनारे करके वे फिर से अपने लिए एक अलग रास्ता अख्तियार करते हैं। और उसके बाद तो नीतीश कुमार का कभी एनडीए में रहना, कभी महागठबंधन में जाना, ये आने जाने का सिलसिला अब तक बरकरार है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिलाने की बातें जदयू नेताओं की ओर से की जा रही हैं, यही अब एक तरीके से कह सकते हैं तो देश के तमाम लोगों के दिमाग में नीतीश को लेकर के जो बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश फिर से पलटेंगे?
तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के पलटने को लेकर के विपक्ष भी कोई ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है जिसमें नीतीश कुमार उस पृष्ठभूमि पर जाकर के अपने आप को उस दिशा में पलट सकते हैं, और इस स्थिति में एनडीए उन्हें अपने साथ रखने के लिए कोई बड़ा ऑफर दे तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार अब इस तमाम खेल में कहां तक अपने आप को सफल पाते हैं। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन।